अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि जिस तरीके से मनरेगा को लेकर इस वक्त बयानबाजियां हो रही है, मनरेगा को लेकर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही थी। इसी बीच अब मोदी सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर उन्होंने मजदूरों के जो पैसे मनरेगा के अंदर जो मजदूर आते हैं उनके भुगतान के लिए आधार कार्ड आधारित जो है भुगतान प्रणाली की अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है ताकि किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार को रोका जा सके। आधार से लिंक्ड है, वहां पर अकाउंट में डायरेक्ट से जो है ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन इस फैसले को लेने के तुरंत बाद विपक्ष के जो नेता हैं, खासकर जयराम रमेश, कांग्रेस पूरी तरीके से बौखला गई है और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रही है। जबकि साफ तौर पर इस फैसले के पीछे एक पारदर्शी ऑनलाइन सिस्टम बनाना है, जहां पर जो लोग लिस्टेड हैं उन लोगों को पेमेंट जा रही है और जो लोग अनलिस्टेड हैं वो है भी कि नहीं, उनकी मौजूदगी है भी कि नहीं, ताकि किसी तरीके का कोई करप्शन ना हो और किसी और के नाम का लिया हुआ पैसा किसी और के खाते में ना जाए और उसका गलत इस्तेमाल ना हो। इसे मेक श्योर करने के लिए ही केंद्र ने आधार आधारित जो है भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी है। अब इसके बाद से लगातार रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या कुछ कहना है और किस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है, विस्तार से समझिए। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूर के भुगतान के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली यानी ABPS अनिवार्य कर दी है। हालांकि सरकार का कहना है कि यदि कुछ ग्राम पंचायतों में तकनीकी मुद्दे हैं तो सरकार उन्हें छूट देने पर विचार कर सकती है। अब ऐसे में आप समझ रहे हैं कि सरकार ने ये कहीं ना कहीं उनके लिए, यानी जो लोग काम कर रही है इसके अंदर, उनके लिए अनिवार्य कर दिया। और सामने जो एक चीज आई वो ये सामने आई कि मनरेगा के, आपको बता दें कि 7.6 करोड़ मजदूर जो है वो सिस्टम से हटाए गए हैं। समझिए आंकड़ा कितना बड़ा है। 7.6 करोड़ मजदूर जो है सिस्टम से हटाए गए। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर आरोप है कि नए पेमेंट सिस्टम के जरिए 10.7 करोड़ अयोग्य किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो 7.6 करोड़ मजदूर है, इनका आधार कार्ड सिस्टम ही नहीं है। ये पता चला है कि आधार में है ही नहीं, यानी ये फर्जी मजदूर है जिनका पैसा जो है आज तक जा रहा था। अब ऐसे में मजदूर की वास्तविक उपस्थिति कोई भी देख सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया है कि लाभार्थियों द्वारा बार बार बैंक खाता बदलने से परेशानी हो रही थी और इसी को हल करने के लिए और लाभार्थियों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ABPS को अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया। हालांकि अगर किसी ग्राम पंचायत में तकनीकी समस्या, आधार संबंधी समस्या सहित अन्य कोई परेशानी हो तो सरकार छूट देने पर विचार कर सकती है। मंत्रालय ने आगे बताया कि राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है NMMS ऐप की मदद से मौके पर काम करने वाले लाभार्थियों की वास्तविक उपस्थिति दर्ज की जा रही। लाभार्थियों के साथ साथ देश का कोई भी नागरिक श्रमिकों की वास्तविक उपस्थिति की जांच कर सकता है। सरकार ने साफ किया कि आधार लिंक होने से जॉब कार्ड नहीं डिलीट होंगे। तो मंत्रालय ने यह भी बताया कि कुल पंजीकृत जॉब कार्ड जो है वो 14.32 करोड़ है। हालांकि सक्रिय कार्डों की संख्या जो है 9.77 करोड़ की है, जो मात्र 68.22% है। वहीं 25.25 करोड़ श्रमिकों में से 14.32 करोड़ जो है सक्रिय है। मंत्रालय का कहना है कि पंजीकृत श्रमिकों में से लगभग 34.8% तो वही सक्रिय श्रमिकों में से 12.7% अभी ABPS के लिए अयोग्य है। अब ABPS केवल तभी लागू होगा जब कोई पंजीकृत लाभार्थी मजदूरी रोजगार के लिए आता है। हालांकि सरकार ने एक मिथक को दूर किया कि आधार लिंक होने से जॉब कार्ड डिलीट हो सकते हैं। जॉब कार्ड को सिर्फ कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही हटाया जा सकता है, ABPS से कारण बिल्कुल नहीं। जॉब कार्ड को अपडेट करना, हटाना राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की एक नियमित प्रक्रिया है। मनरेगा पेमेंट के लिए आधार अनिवार्य करने पर अब कांग्रेस जो है बौखला गई है और वह सरकार पर निशाना साध रही है और इसे नए साल पर क्रूर तोहफा बता रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा के भुगतान के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ABPS को अनिवार्य बनाने के केंद्र सरकार के फैसले की निंदा की। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इसे देश के सबसे गरीब परिवारों को नए साल का क्रूर तोहफा करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नए साल में प्रधानमंत्री ने देश के सबसे गरीब परिवारों को क्रूर तोहफा दिया। उन्होंने मनरेगा के तहत काम करने के बुनियादी आय प्राप्त करने वाले करोड़ों गरीबों से उनका अधिकार छीन लिया। कांग्रेस उनसे इस तोहफे की निंदा करती है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि कांग्रेस अपनी
30 अगस्त 2023 की अपनी उस मांग को दोहराती है जिसमें कहा गया है कि मोदी सरकार को सबसे कमजोर भारतीयों को उनके सामाजिक कल्याण के लाभों से वंचित करने के लिए टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से आधार को हथियार बनाना बंद करना चाहिए। अब ऐसे में सोशल ऑडिट करना चाहिए लागू। उन्होंने कहा कि सरकार को लंबित वेतन को जारी करना चाहिए और पारदर्शिता में सुधार के लिए ओपन मास्टर रोल और सोशल ऑडिट लागू करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बयान की एक कॉपी भी साझा की है। अब ऐसे में हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं। देश में 25.59 करोड़ मनरेगा मजदूर इसमें कहा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा में आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से भुगतान को अनिवार्य करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD के निर्धारित समय सीमा का 5वां एक्सटेंशन 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गया। देश में कुल मिलाकर 25.69 करोड़ मनरेगा श्रमिक हैं, जिनमें से 14.33 करोड़ श्रमिक एक्टिव माने जाते हैं। अब इसमें कहा गया है कि 27 दिसंबर तक का कुल रजिस्टर्ड मजदूरों में से 8.9 करोड़ और 1.8 करोड़ एक्टिव मजदूरों को अभी भी ABPS के माध्यम से पेमेंट नहीं मिला। अब बयान के मुताबिक मजदूरों प्रैक्टिशनर्स और शोधकर्ताओं को मनरेगा में मजदूरी के पेमेंट के लिए ABPS के उपयोग से आने वाली चुनौतियों से अवगत कराया था, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने अपना टेक्नोलॉजी के साथ विनाशकारी प्रयोग जारी रखा है और ऐसा कांग्रेस का मानना है। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक पारदर्शी सिस्टम बनाने के लिए ये किया गया ताकि किसी और के, अगर आप कहेंगे कि पास किसी और का पैसा ना जाए, किसी भी तरीके से किसी भी, अगर आप कहेंगे कि चक्कर में ये ना पड़े, किसी भी तरीके से कोई तकलीफ ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति तैयार की गई। इस चीज को ध्यान में रखते हुए चीजें करने का प्रयास किया गया। लेकिन सवाल ये है कि इन सब चीजों में इतनी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि टेंशन में, इतनी ज्यादा परेशानी के साथ चीजें ये करने का प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरीके से जो सिस्टम है, जो करप्ट सिस्टम है, वो कर दिया जाए। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की बौखलाहट है कि इतने दिनों से जो मनरेगा का फंड मिल रहा था, जिसमें से आप देखिए कि किस तरीके से 7.6 करोड़, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, तकरीबन 7.5 करोड़ से ज्यादा का ये आंकड़ा है जहां पर जिन मजदूरों को सिस्टम से हटा दिया गया है। अब ऐसे में ये फर्जी मजदूर थे क्योंकि जिनके पास आधार नहीं है, कुछ नहीं है, इनका पेमेंट लगातार जा रहा था। अब ऐसे में ये पेमेंट कहाँ किसके खाते में जाते थे ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये मजदूर जिनके पास इस सिस्टम को अपनाने के लिए या सिस्टम के साथ चलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है, ये कई तरह के सवालों को आज के वक्त में जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि जो ये पेमेंट का सिस्टम रखा गया ताकि करप्शन हटाया जा सके, भ्रष्टाचार हटाया सके, किसी के स्विस बैंक में पैसे ना जमा हो, किसी और की कमाई किसी और के खाते में ना चले जाए, एक पारदर्शी सिस्टम बनाना। और साफ तौर पर जो लोग रजिस्टर्ड है, जिनके पास आधार कार्ड है, क्योंकि आज के वक्त में आधार कार्ड बहुत मैंडेटरी हो गया, हर व्यक्ति के पास आपका आधार कार्ड मिलेगा, हर जगह आधार कार्ड अनिवार्य हो गया, बैंक में खाते अनिवार्य हो गए हैं, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम तो आजकल हर, अगर आप कहेंगे सब्जी से लेकर दूध के दुकान तक का, हर आज स्टेशनरी शॉप से लेकर छोटे शॉप तक का, जो अगर आप कहेंगे कि रेडी लगाते हैं, उनके पास तक अब UPI पेमेंट सिस्टम अवेलेबल होता है, जिसको आपको लिंक करना होता है। अब ऐसे में सरकार ने जो सिस्टम बनाया है, अब इससे आधार बेस्ड को अगर आप कहेंगे पेमेंट सिस्टम बना दिया है, तो कांग्रेस इससे बौखलाई हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी पोल खुल चुकी है, क्योंकि मनरेगा के 7.6 करोड़ मजदूर सिस्टम से हटाए गए हैं। जो कि सही बात यह है कि इतने जो मजदूर है इनमें कोई ना कोई कमी पाई गई है, इनमें पूरी तरीके से ये लिस्टेड नहीं है और अब इसे आपको ये कि कांग्रेस द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सरकार द्वारा बड़ा फैसला लेते हुए मनरेगा के मजदूरों को आधार आधारित पेमेंट सिस्टम से जोड़ने की बात कही गई है। तो कांग्रेस को यह फैसला पसंद नहीं आया है और कांग्रेस द्वारा इस फैसले को नए साल पर सरकार द्वारा गरीब लोगों को क्रूर तोहफा बताया गया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।